नमस्कार दोस्तों। आज देश में ही नहीं विश्व में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत के राज्यों में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। इसका कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। तो अब देखा जाए तो भारत के लगभग 11 राज्यों में इस पार्टी की सरकार बन गई है और गठबंधन मिला करके देखा जाए तो लगभग 20 से 21 राज्यों में इसकी सरकार है। इसके कहने का एक कारण यह भी है कि बार बार अमित शाह जी, मोदी जी कह रहे हैं कि जहाँ से गंगा का उद्भव होती है और जगह पे गंगा नदी गिरती है वहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस तरह से उनका यह भी कहना है कि जिस तरह से गंगा पवित्र नदी है और दूसरों को पापों को धोती है, इस कारण इसे पवित्र भी कहा जाता है। उसमें कितने भी लोग गंदगियाँ डाल दें लेकिन फिर भी वो पवित्र है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को इन लोग पवित्र पार्टी मान रहे हैं, साफ सुथरा पार्टी मान रहे हैं। चाहे इसमें कितने भी करप्ट लोग आ जाए और वॉशिंग मशीन के तक में जैसे कपड़ा धुलाई होती है उसी तरह से इनका भी धुलाई हो जाता है और इसमें कितनों भी गंदगी पड़ जाए लेकिन ये पवित्र दल है। लेकिन गंगा और भारतीय जनता पार्टी में आसमान ज़मीन का फ़र्क है और इससे तुलना नहीं हो सकती क्योंकि गंगा नदी की सतत प्रवाह वो बिना रुके हुए वो उत्तराखंड के गोमुख से निकल करके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी में अर्थात पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस संदर्भ में मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि इन लोग को यह भी जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि गंगा नदी में इलाहाबाद के प्रयागराज के संगम में आकर के जमुना नदी मिलती है जिससे गंगा और शक्तिशाली होती है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से गंगा जमुना तहजीब की बात की गई है उसी तरह से ये भारत में हिंदू मुस्लिम की बात की गई है क्योंकि गंगा बड़े भाई की भूमिका का निर्वहन करती, बड़ी बहन की भूमिका का निर्वहन करती है तो यमुना छोटी बहन की भूमिका का निर्वहन करती है। या गंगा बड़े भाई का प्रतीक है तो यमुना छोटे भाई का प्रतीक है। उसी तरह से हिंदू बड़े भाई की भूमिका निभाता है तो मुस्लिम छोटे भाई की भूमिका निभाता है और परिवार की मजबूती दोनों भाइयों के मिलने से ही होती है। इस कारण कहा जाता है एकता में ही बल है और भारत में अनेकता में एकता है, इसलिए मेरा भारत महान है। इस संदर्भ में फारसी कवि अमीर खुसरो ने भी अपने मसनवी नूस सिपहर में कहा है, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जही आए, जह मारक प्रेम कर सबे सरे हैं ताई। इसका मतलब है कि भारत की खूबसूरती इसमें है कि जिसको तुर्की अरबी हिंदवी भाषा आता है
अर्थात यहाँ हिंदू मुस्लिम जो रहते हैं और जिनको आता है वही इस देश की को खूबसूरत बना सकते हैं। और एक तरह से यह जो मसनवी है वो प्रेम का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और यही कारण है कि भारत की आज़ादी में, स्वतंत्रता आंदोलन में भारत की आज़ादी तभी मिली जब हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित हुई। यह सिर्फ हिंदू मुस्लिम की एकता की बात नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में देखा जाए तो सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जो भी भारतीय हैं उन सभी ने योगदान दिया, तभी भारत की आज़ादी मिली। तो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपका उत्तराखंड से अगर आप शुरू करें तो लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में स्थापित है, हिमाचल प्रदेश को छोड़ करके। आप चाहे मध्य प्रदेश को ले लें, राजस्थान को ले लें, छत्तीसगढ़ को ले लें, दिल्ली को ले लें, उत्तर प्रदेश को ले लें, बिहार को ले लें, पश्चिम बंगाल को ले लें, और जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो देखा जाए तो लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में बड़े पैमाने पर स्थापित है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया। जब कांग्रेस की भी सरकार देश में स्थापित रहती थी बड़े पैमाने पर राज्यों पर, बड़े पैमानों के राज्यों में, तो इसका मतलब यह भी नहीं होता था कि ये भारत पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष देश बन गया। क्योंकि जिस देश की जनसंख्या में हिंदू की बहुलता है वह देश सिर्फ संविधान में के आधार पर या नाम मात्र के आधार पर उसको धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं। लेकिन यह कहना कि भारत पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है ये गलत है। हाँ, ये हो सकता है कि भारत में सहिष्णुता है, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित है, वह भी वो जब कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और केंद्र में बड़े पैमाने पर इनको बहुमत मिला, चाहे वो 2014 के में बनी सरकार हो, चाहे 2019 में, ये 2 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई, जिसके कारण देश में हिंदू मुस्लिम में जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, आपसी रिश्ते मजबूत के होने के जगह पर कमजोर हुए। इस कारण आज जो लोग कह रहे हैं कि भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापित हो गया है, और ख़ास करके भारत के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से, यह कहना उचित नहीं है। क्योंकि जब जब इस देश पे संकट आया है या आफत आया है, कोई न कोई इसको खड़ा होकर के बचाया है। इसका उदाहरण यह है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में जब हिंदू मुस्लिम एकता कमज़ोर हो गई थी और लग रहा था कि भारत को ब्रिटिश से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, उस समय महात्मा गांधी का उद्भव हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में लिया और अंततः भारत को आज़ादी मिली। उसी तरह से आज फिर कोई न कोई गांधीवादी नेता का उद्भव होगा जो राष्ट्रीय एकता अखंडता को स्थापित करने के लिए
हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करेंगे। और जिनके मन में यह भ्रम बना हुआ है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन चुका है, हिंदूकृत राष्ट्र बन चुका है, उनको सपनों को तोड़ दिया जाएगा। इसलिए यह कहना कि भारत हिंदूवादी देश है, यह गलत है। थैंक यू।